आर्टिकल नंबर 4, जनरल मेथड और मेथड ऑफ विदाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। सो इसके 3 नाम है, जनरल मेथड है, मेथड ऑफ विदाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, या मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस है। इसमें बाबू फैक्टर्स होने चाहिए ना। देखो अपने पास 2 फैक्टर्स होते हैं। व्हाट आर दैट 2 फैक्टर्स? एक तो d माइनस ये होगा या d प्लस ये होगा। इसी में एक ही फंडा याद रखना, अपोजिट इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट, इंटीग्रेशन के अंदर सेम सेम। बोलो क्या बोला? इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट, इंटीग्रेशन के अंदर सेम सेम। बोलो क्या बोला? इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट, इंटीग्रेशन के अंदर सेम सेम। ये माइनस साइन है, इसीलिए माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। तो बाहर में प्लस आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर सेम टू सेम साइन, e raised to minus ax dx। यहां साइन क्या है? प्लस। प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। e raised to minus x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax f of x dx। नाउ जनरल मेथड के लिए क्या क्या होना चाहिए? जनरल मेथड के लिए फैक्टर्स होने चाहिए। देखो, और वो फैक्टर्स में एक तो बीच में माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा। सो याद रखना, बाहर में अपोजिट, माइनस का हो गया प्लस, अंदर में सेम सेम, प्लस का हो गया माइनस, अंदर में हो गया सेम सेम। तो समझा? दिस इज फॉर्मूला फॉर जनरल मेथड। नाउ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय जनरल मेथड। ऐसा लिख के आता है कि किससे सॉल्व करना। प्रॉब्लम इज डी स्क्वायर प्लस 3d plus 2 operates on y equal to sine of e raised to x। now किसके दिमाग से आया होगा? सर RHS में तो साइन है, साइन का शॉर्टकट मेथड मालूम है। जब शॉर्टकट मेथड मालूम है तो जनरल मेथड लॉन्ग क्यों लगाना? Now the question is, can we apply shortcut method? जरा सोचो, दिमाग लगाओ, और किसके दिमाग से आता है शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। जिसके दिमाग से आया होगा शॉर्टकट मेथड लगा सकते, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। नाउ देखो, शॉर्टकट मेथड्स किसके लिए? साइन एक्स के लिए। साइन के अंदर केवल ax होना, x/2 होना, x/3 होना, एक्सपोनेंशियल है। सो इसका एंगल x नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। जब इसका एंगल एक्सपोनेंशियल है तो एंगल नॉन स्टैंडर्ड हो गया। जब एंगल नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो शॉर्टकट मेथड लगा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? शॉर्टकट मेथड लगा नहीं सकते। सो शॉर्टकट मेथड यहां नहीं लगा सकते।
क्योंकि एंगल स्टैंडर्ड नहीं है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल? x 2x, x by 3, x by 9, 9x बराबर, ये स्टैंडर्ड एंगल। समझो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आता तो नॉन स्टैंडर्ड, साइन ऑफ लॉग एक्स आता तो नॉन स्टैंडर्ड। सॉल्यूशन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर पड़े d प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -2 -1 और सी एफ आ गया c1 e रेस टू -2x प्लस c2 e रेस टू -x। सी एफ के बाद हम चले पी आई के तरफ, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 साइन ऑफ e रेस टू x। इसके हम फैक्टर पढ़ेंगे d प्लस 1, d प्लस 2 साइन ऑफ e raised to x. Now the question occurs, कौन सा फैक्टर पहले निकालना? कौन सा भी निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिकली यदि शॉर्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो फैक्टर फंक्शन में, बोलो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ क्या है? 1। तो d प्लस 1 को यदि हम पहले निकालेंगे तो प्रॉब्लम जरा सस्ता होगा, प्रॉब्लम जरा सोपा होगा, प्रॉब्लम जरा शॉर्ट होगा। 1 अपॉन डी प्लस 2, 1 अपॉन डी प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन साइन ऑफ e रेस टू x। हमने क्या बोला था रे? अपोजिट वर्ड इज टू बी रिमेंबर्ड। देखो d प्लस 1 है तो बाहर -1 होगा और अंदर में प्लस होगा। नाउ देखो एंगल भी e रेस टू x है, यहाँ प्रोडक्ट में भी e रेस टू x आ गए। तो सुनो बाबू, अपने को साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन t का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन z का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन ऑफ e रेस टू x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे रे? e रेस टू x इक्वल टू t, e रेस टू x इंटू dx इक्वल टू क्या आ गया? dt। सो इट इज 1 अपॉन d प्लस 2 e रेस टू -x साइन ऑफ t dt। ये आ गया t, e रेस टू x इंटू dx इज dt। So it is 1 upon d plus 2 e raised to -x sin t का इंटीग्रेशन minus cos t। What is the value of t? e raised to -x, e raised to x minus 1 upon d plus 2 e raised to -x cos of e raised to x। Now देखो पहला फैक्टर इलिमिनेट करते हुए फंक्शन था साइन ऑफ e रेस टू x। ठीक है ना, पहला फैक्टर इलिमिनेट हो गया। अभी फंक्शन क्या आया रे? e रेस टू -x इंटू कॉस ऑफ e रेस टू x। फंक्शन क्या आ गया? e रेस टू -x इंटू कॉस ऑफ e रेस टू x। ना बोलो क्या याद रखने को बोला रे? बाहर में अपोजिट, अंदर में बाबू शेम टू शेम। नाउ अंदर में सेम साइन, ये आ गया e रेस टू 2x, e रेस टू 2x इंटू e रेस टू -x क्या होगा बोलो रे? e रेस टू x कॉस ऑफ e रेस टू x dx। यहां एंगल e रेस टू x नॉन स्टैंडर्ड है, इसको t पुट करेंगे तो e रेस टू x dx क्या होगा? dt होगा माइनस e रेस टू -tx cos ऑफ t dt। cos t का इंटीग्रेशन बाबू sin t होता है। एंड व्हाट इज t?
टी इज साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। बोलो एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? सी एफ प्लस पी आई। बोलो ऐसा लिख के छोड़ देना क्या? ऐसा लिख के छोड़ नहीं देना, सी एफ का वैल्यू पुट करना, पी आई का वैल्यू पुट करना। इसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, सी एफ निकाला, सी एफ के बाद पी आई की तरफ चलते हैं। पी आई में अपने को फैक्टर्स होने चाहिए। द क्वेश्चन ऑकर्स, कौन से फैक्टर को पहले उड़ाना? किसी को भी लिया तो चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि जो फैक्टर फंक्शन में है यदि हम पहले उसको उड़ाएंगे तो प्रॉब्लम जरा लेंदी होने से बचेगा, शॉर्ट हो जाएगा। सो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए डी प्लस 1 को उड़ा दिया। सो कैसे उड़ाना डी प्लस 1 को? बाहर में अपोजिट साइन, अंदर में सेम से। सो साइन का एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए टी पुट किया, सिंप्लीफाई किया। नो, पहला फैक्टर निकालते हुए फंक्शन था साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। दूसरा फैक्टर निकालते हुए फंक्शन आया ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। और क्या किया? दूसरे फैक्टर को उड़ाया, और दूसरे फैक्टर को उड़ा के हमने इसको सॉल्व करा दिया। तो बोलो भाई, आपको याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट साइन, इंटीग्रेशन के अंदर सेम टू सेम साइन। बोलो याद क्या रखना है? इंटीग्रेशन के अंदर सेम टू सेम साइन, इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट साइड। सॉल्व बाय विदाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। नाउ जनरल मेथड्स के क्या क्या नाम थे रे? जनरल मेथड विदाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एंड तीसरा था मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू e रेस टू माइनस 2x cos x स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cot x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, इसके फैक्टर्स पढ़े, डी प्लस 3 डी प्लस 2। बोलो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी? मैंने -3 -2 लिखा, किसी ने -2 -3 लिखा तो चल जाएगा। नंबर्स कैसे भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ और सी एफ आ गया, C1 e रेस टू माइनस 3x प्लस C2 e रेस टू माइनस 2x। ये आ गया CF के बाद हम चले PI के तरफ, e रेस टू माइनस 2x cos x स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cot x। इसके दो फैक्टर होते हैं, व्हाट आर द टू फैक्टर्स? 1 अपॉन d प्लस 2, 1 अपॉन d प्लस 3, e रेस टू माइनस 2x cos x स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cot x। ना अपने पास दो फैक्टर्स हैं, कौन से रे? d प्लस 2 d प्लस 3। क्वेश्चन ऑकर्स, पहले किसको उड़ाना या पहले किसको एलिमिनेट करना? जो फंक्शन में है। बोलो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 2। तो 2 किधर है? ये 3 है, ये 2 है। कोई बोलेगा सर मेरे को इसको उड़ाना, आपकी मर्जी, करते रहो, अटके रहो। अटकने के बाद
प्रॉब्लम गलत है बोलो और उसको छोड़ देना। सो जो फैक्टर फंक्शन में है पहले उसको उड़ाने की कोशिश करना। सो इट इज 1/d+3 1/d+2 e⁻²x cos x² into 1 - 2 cot x। नाउ इसका क्या होगा रे? इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट साइन, इंटीग्रेशन के अंदर सेम साइन। 1/d+3 e⁻²x, it is e⁻²x e⁻²x cos x² into 1 - 2 cot x dx। इंटीग्रेशन के अंदर जो साइन होता है वही साइन लिया जाता है। ये दोनों चले गए, e⁻0 is 1, so it is 1/d+3 e⁻²x इंटीग्रेशन 1 - 2 cot x into cos x² dx। बोलो cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x² होता है, माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस cos x² होता है। तो हम कम से कम माइनस में काम चला लेंगे ना। माइनस cot x को t बोला तो cot x का डेरिवेटिव क्या हो गया रे? माइनस cos x² हो गया और माइनस माइनस बन गया प्लस। सो इट इज 1/d+3 e⁻²x 1 + 2t dt। दिस इज 1/d+3 e⁻²x 1 का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t²/2 2 चला गया। नाउ बोलो व्हाट इज t? t is minus cot x, so 1/d+3 e⁻²x minus cot x plus cot²x। ना देखो जब हम पहले फैक्टर को इलिमिनेट कर रहे थे तो फंक्शन था e⁻² cos x² into 1 - 2 cot x। जब दूसरे फैक्टर को इलिमिनेट करेंगे तो फंक्शन है e⁻² माइनस cot x प्लस cot²x। नाउ अभी क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो याद क्या रखने को बोला था? याद क्या रखने को बोला था? बाहर में अपोजिट, अंदर में सेम टू से माइनस cot x प्लस cot²x का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 + cot²x = cos x²x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। e⁻³ 3x minus 2x is x. This is minus cot x minus 1 plus cos x² dx। now देखो पहला फैक्टर हमने इलिमिनेट किया, दूसरा फैक्टर हमने इलिमिनेट करके इंटीग्रेशन में लाया, और जनरल मेथड में जिसको इंटीग्रेशन का स्किल बहुत अच्छी तरह से आता है उसको जनरल मेथड के प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, और जिनको जनरल मेथड के लिए इंटीग्रेशन मालूम नहीं उसके लिए कितना रट्टा मारोगे भाई। जब तक फॉर्मूला याद नहीं इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर सकते। सो ये अभी लीनियर आगे आगे जो होगा ये अवगढ़ नहीं होगा, ये जरा लेंदी होते जाएगा। इसके आगे क्या होंगे? अभी लेंदी होंगे प्रॉब्लम्स।
नाउ यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, e रेस टू एक्स अंदर में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ एक होता है फंक्शन, दूसरा होता है उसका डेरिवेटिव। नाउ अभी अपने को चेक करना है कि यह फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस वन एफ डैश ऑफ एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस इज प्लस एंड माइनस वन का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या बना रे, ये बना e रेस टू माइनस 3x e रेस टू एक्स एफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है रे, इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया e रेस टू माइनस 2x। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज माइनस कॉट एक्स माइनस 1, माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। देखो व्हाट इज टू रिमेंबर इन जनरल मेथड, जनरल मेथड में क्या याद रखना, जनरल मेथड में अपोजिट वर्ड याद रखना, अपोजिट। सो ये थे प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू जनरल मेथड, बराबर। अभी देखो, अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किए वो डिफरेंशियल इक्वेशन थे विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। नाउ देखो आर्टिकल 1 था राइटिंग CF, आर्टिकल 2 था शॉर्टकट मेथड्स फॉर फाइंडिंग PI, आर्टिकल 3 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आर्टिकल 4 जनरल मेथड, आर्टिकल नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। यहां कैसे कोएफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल्स, और इसमें 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स है। नाउ टाइप नंबर 1 इज कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट in homogeneous form। Cauchy differential equation. Now, Cauchy differential equation is a differential equation having variable coefficient, लेकिन कौन से फॉर्म में है, होमोजीनियस। होमोजीनियस बोले तो सेम टू सेम पावर, बोलो होमोजीनियस बोले तो सेम टू सेम पावर, होमोजीनियस बोले तो सेम टू सेम पावर। तो देखो पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज A0 x raised to n dn raised to 8 dn y upon dx raised to n plus A1 x raised to n minus 1 dn minus 1 upon
dx raised to n minus 1, a2 x raised to n minus 2 d raised to n minus 2y upon dx raised to n minus 2 plus and so on a n y equal to कैपिटल X. सो ये हो गया कॉची का स्टैंडर्ड इक्वेशन वेयर a0 a1 a2 a3 up to an are constants. Now a0 a1 a2 a3 ये जो है ये क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे एंड कैपिटल X is a function of X only. सो कैपिटल X में क्या क्या होगा, कैपिटल X में वही होगा जिसका पीआई हमें मालूम है. अभी देखो हमें शॉर्टकट मेथड्स भी मालूम है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी मालूम है, जनरल मेथड भी मालूम है. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे कि जिसका आरएचएस सिंप्लीफाई करने के बाद शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या जनरल मेथड लगाना. जनरली इसमें शॉर्टकट मेथड से जो सॉल्व होता है वही दिया जाता है. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2. ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या सब्स्टिट्यूशंस करना ना, सब्स्टिट्यूशंस आर लेट x इक्वल टू e रेज़ टू z, z इक्वल टू log x. हमने वेरिएबल x को z में किया, किसी को लगा मुझे t में करना है t में कर, किसी को लगा थीटा में करना है थीटा में कर, लेकिन जनरली सभी ऑथर ने जो लिया है वो अपन लेंगे. बराबर है, x इक्वल टू e रेज़ टू z. नाउ जब भी कभी xd आएगा तो xd का वैल्यू d ले लेना, x स्क्वायर d स्क्वायर आया तो d इंटू d माइनस 1 लेना, x क्यूब d क्यूब आया तो d माइनस 1 d माइनस 2 लेना. ये p नहीं है d है. नाउ सुनो, सब्स्टिट्यूशंस क्या याद रखना रहे, substitution is as x equal to e raised to z, z equal to log x. बोलो मेरे साथ, x equal to e raised to z, z equal to log x, x equal to e raised to z, z equal to log x, xd equal to d, xd equal to d, xd equal to d, x square d square equal to d into d minus 1, x square d square equal to d into d minus 1, x square d square equal to d into d minus 1, x cube d cube equal to d minus 1 d minus 2, x cube d cube equal to d minus 1 d minus 2, x cube d cube equal to d minus 1 d minus 2. ये सब्स्टिट्यूशन पुट करके सिंप्लीफाई करना. वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगा, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो मेथड्स मैंने अभी तक पढ़ाया, शॉर्टकट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पीआई, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड जनरल मेथड, ये सब लगा के उसको सॉल्व करना. ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं. थैंक यू.